ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे उस पीड़ित परिवार की, उस विधवा महिला की जो पथराई प्रशासन के आगे पत्थर तोड़ने को मजबूर है। हादसे के बाद बदले हालात एक परिवार पर इस कदर भारी पड़ गए कि कल की बात कौन करे। उनका आज भी अंधेरे में डूब गया। बूढ़े सास ससुर और 2 बेटों की जिम्मेदारी विधवा पर आ गई और इस दौरान योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने वाले गैर जिम्मेदार बन रहे हैं। नतीजा हार कर आज विधवा को मनरेगा में मजदूरी करनी पड़ रही है। 2 जून की रोटी के लिए परिवार का पेट पालने के लिए जालोर से एक खास रिपोर्ट देखिए। हादसे के बाद बेदर्द प्रशासन की बेरुखी ने हालात इस कदर बना दिए कि एक परिवार आज दाने दाने के लिए इस कदर मोहताज हो गया है कि परिवार का पेट भरने के लिए विधवा को आज मनरेगा में पसीना बहाना पड़ रहा है। मामला जालोर के जीवाणा गांव का है, जहां एक हादसे ने बूढ़े माँ बाप से एकमात्र सहारा उनका बेटा पारसाराम छीन लिया। वो बेटा जिस पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। बेटा दुनिया से क्या, परिवार की खुशियां ही चली गई। हादसे ने बेटा छीना तो रही कहीं कसर प्रशासन की बेरुखी ने पूरी कर दी। ना तो कोई सहायता मिली, ना ही मुआवजा। हालात बिगड़ने लगे। घर में कमाने वाले के ना होने से 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो चला। अब पूरा परिवार विधवा गीता देवी के सहारे ही जी रहा है, जो मनरेगा में काम करके किसी तरह सबका पेट पाल रही है। विधवा के ऊपर ही सास ससुर सहित 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। सरकारी सहायता के लिए सरकारी ऑफिसों के कई चक्कर काटने पर भी परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। हार कर जब सारे रास्ते बंद हो गए तो विधवा ने मजदूरी को ही नसीब मान लिया और करने लगी नरेगा में मजदूरी और तोड़ने लगी पत्थर। ऐसा दिन ऐसे मारे कोई मार छोकरी कोई मार सहायता चालू नहीं की थी। गाँव वाले कोई भाई कोई वैल्यू की दो नहीं की दे सर। अच्छा हूँ तो मारे तो मैं एक्सीडेंट में दियो कोई सरकार में कोई सहायता ही हुई नहीं ने। आज मैं बुआड़ की है मारे पैर आको ने छोकरो साबरो मारे तो पालना मुश्किल हुआ अपना। देखो हमें सरकार सहायता करे तो है नहीं, न कोई पत्तो लागो कोई पारे लागो कोई नहीं भी। बदनसीबी कहे या व्यवस्था का लूप होल जो इस परिवार की हालत देखने के बाद कई सवाल खड़े करता है। हालात जिला प्रशासन सहित जालोर के जनप्रतिनिधि और सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। परिवार की हालत इतनी बदतर है, फिर भी नाम बीपीएल में ना जुड़ पाए तो खामी कहाँ है? कहाँ है सरकार की वो गरीबों के लिए पेंशन योजना जो ऐसे हालात में सहारा बनती है? इंदिरा आवास योजना, पालनहार योजना का लाभ भी आखिर इस परिवार को क्यों नहीं मिला? गीता देवी भेल है जिसकी पति की मृत्यु 27 सितंबर को हुई 2015 को। तो मेरी ज्वाइनिंग से पहले का मामला है। मैंने उसको जब मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली तो मैंने इसको अनिश्चित आवास में जुड़वा दिया पीवीटीजी के तहत, योजना के तहत, और पेंशन का फॉर्म भरवा दिया। जो अभी जल्दी इसको पेंशन शुरू हो जाएगी और पालनहार की जो भी योजना है पालनहार का फॉर्म है भरवा के और अन्य कोई योजना सरकारी उनको दिलवा दी जाएगी। ये गीता देवी के बारे में जो जीवाणा का आपने बताया है, बिल्कुल सभी सरकारी सुविधाओं से जुड़ने के लिए हम ग्राम सेवक वगैरह हमारी टीम को भेज करके और सारे आवेदन जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करवा के सभी लाभ जल्दी दिलवाएं। दावे और वादे सब अपनी जगह है, लेकिन हालात ये ही कह रहे हैं कि प्रशासन को इन तक सहायता पहुंचानी चाहिए थी। आखिर ये योजनाएं ऐसे लोगों के लिए ही तो हैं या फिर केवल कागजों में चलाने के लिए? अगर पेंशन योजना का ही लाभ परिवार को मिल जाता तो शायद गरीब की मुश्किलें थोड़ी कम हो गई होती, इनका दर्द कुछ कम हो गया होता और एक विधवा यूं मजदूरी करने को मजबूर ना होती। मजबूरी तो गरीब परिवार के सामने है ही, लेकिन प्रशासन क्यों मजबूर बन जाता है? क्यों हक के लिए गरीबों को परिक्रमा कराई जाती है? और आखिर क्यों मरहम लगाने वाले घाव को ठीक होने नहीं देना चाहते? ये तमाम सवाल हैं
जिनका जवाब ये परिवार पूछ रहा है। बूढ़े, बेबस माँ बाप पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं और मजदूर बनी विधवा भी। फर्स्ट इंडिया के लिए जालोर से मांगीलाल की रिपोर्ट। जालोर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मांगीलाल जुड़ गए हैं। मांगीलाल, इसकी हालत जो है वो दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। लगातार प्रशासन के चक्कर काटे गए। दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो योजनाओं के फॉर्म तो भरवा रहा है, लेकिन योजनाओं का जो लाभ है इस पीड़ित परिवार को कब तक मिल पाएगा? जी पूनम, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जब फर्स्ट इंडिया की टीम वहां पर पहुंची और प्रशासन को लगा कि अब ये मामला प्रमुखता से दिखाया जाने वाला है, तब जाके प्रशासन ने ये जो फार्म भरवाए हैं और चिन्हित आवास योजना के अंतर्गत इनका 7,500 की प्रथम किस्त है जो मकान आवास बनाने की है वो दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब बात मीडिया में उछलती है तभी ये प्रशासनिक अधिकारी आखिर क्यों जागते हैं। इसके पति को सड़क एक्सीडेंट में मौत हुए लगभग 8-9 महीने हो गए हैं और ये पहले इसने कई फार्म भरने के बाद में इन्होंने कई चक्कर भी काटे, लेकिन इनको कोई तरह से ये सरकारी सहायता नहीं मिली। सरकारी सहायता अगर मिल भी जाती तो इनके बच्चे स्कूल जाते और इनको जो आर्थिक की वजह से जो इनको समस्या हुई वो नहीं झेलनी पाती। जी पूनम, जो इस तरीके की योजनाएं हैं वो इन लोगों के लिए ही तो बनाई गई है, लेकिन ये योजनाएं इन तक पहुंच ही नहीं पाती। और जब योजनाओं की बात की जाती है या फिर मीडिया का दबाव बनता है ऐसे मामलों पर, उसके बाद आनन फानन में इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। क्या ये लाभ जो है इन तक वाकई मिल पाएगा? कितना वक्त यहाँ पर लगने वाला है? अब अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? हालांकि पूनम, मैं बताना चाहूंगा, अधिकारियों ने फार्म तो भरवाए, लेकिन इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इसकी कोई ये जवाबदेही नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई पहला मामला नहीं है या अंतिम मामला नहीं है, इससे भी पहले कई मामले आ चुके हैं और आएंगे। प्रशासनिक अधिकारी फार्म भरवाते हैं और अगर किसी को लाभ भी मिल जाता है तो कुछ समय के लिए उनको लाभ मिल जाता है और वो फिर हालत वही हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी है अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना कि अगर कोई मामला इस तरह से बन जाता है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, तभी ये अधिकारी इस तरह से जागरूक हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर आनन फानन में मीडिया के दबाव के बाद फॉर्म भरवा दिया गया, लेकिन योजना का लाभ जो है इस पीड़ित परिवार तक कब पहुंच पाएगा, पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, ये कहना भी बेहद मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया मांगीलाल तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।